पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम् बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। ओम शांति शांति शांति। अथ तर्क संग्रह। आज थोड़ा विचार तर्क संग्रह पर करते हैं। एक तो ये जो नाम है तर्क संग्रह, जिसका बिल्कुल भी शास्त्रों से तर्क संग्रह, खासतौर पर तर्क संग्रह से परिचय न हो, तो वो अनुमान लगा सकता है कि तर्क का मतलब वह तर्क होता है। अब तर्क संग्रह का सामान्य अर्थ व्याकरण जिसने पढ़ा है कहते तर्काणाम संग्रह थे तर्क संग्रह, तो ये तो ठीक है, तर्कों का जहां संग्रह हो वहां वही तर्क संग्रह है। लेकिन ये तर्क संग्रह को कोई तर्क कुतर्क वाला तर्क समझेगा तो वो गलत हो जाएगा। प्रत्येक दर्शन की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। न्याय दर्शन है ये, न्याय वैशेषिक का तर्क संग्रह ग्रंथ है। योग दर्शन की अपनी एक पारिभाषिक शैली होगी, सांख्य की अपनी कोई शैली होगी। जैसे व्याकरण में पारिभाषिक शब्दावली का मतलब ये होता है कि एक ही शब्द अलग अलग स्थान पर, अलग दर्शनों में, अलग परिप्रेक्ष्य में कुछ और ही अर्थ कर देता है। अर्थात वो जब जिस विषय में प्रयोग हो रहा हो, जिस दर्शन की बात करें, जिस दर्शन में प्रयोग हो रहा हो या जिस शास्त्र में प्रयोग हो रहा हो, वहां उसका अर्थ उसी के हिसाब से लगाना पड़ता है। जैसे एक सामान्य शब्द है गुण। गुण शब्द जो है, यदि आप एक व्याकरण पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे गुण शब्द का मतलब है अदेंग गुणः, जो पाणिनि जी का सूत्र है उसके अनुसार आ ए ओ, ये तीन वर्णों को गुण कहते हैं। यदि आपके अंदर सांख्य इत्यादि का संस्कार है या कुछ, तो आप कहोगे वेदांत या सांख्य से मिला जुला संस्कार है, तो कहेंगे कि सत्व, रज और तमस ये तीन गुण होते हैं। वहां अपने गुण का अर्थ कर लिया। यदि आपके पास इन सब का ज्ञान नहीं है, आप सामान्य रूप से व्यावहारिक दृष्टि पे देखेंगे तो कहेंगे ये गुण और दुर्गुण वो वाला गुण है, जो कह देते हैं कि ये इसके अंदर गुण है, ये सद्गुण है, ये दुर्गुण है। शब्द एक गुण ही है लेकिन अलग अलग उसका अर्थ निकल आया। तो इसी प्रकार जो है तर्क संग्रह, जो है तर्क संग्रह को देख के प्राय व्यक्ति ये अनुमान लगा सकता है कि तर्क संग्रह जो है वो तर्क करने का, कुतर्क करने का, क्योंकि तर्क कुतर्क भी होते ही हैं शास्त्र में, वो वाला तर्क है। ये वह तर्क नहीं है। यहाँ जो पदार्थ बताए जाएंगे, ये जो न्याय दर्शन का शास्त्र है, न्याय और वैशेषिक का मिक्स ये शास्त्र है। अर्थात न्याय दर्शन में जो है और वैशेषिक दर्शन में जो है, उनका सार यदि पढ़ना हो और संक्षेप में यदि समझना हो तो ये तर्क संग्रह शास्त्र जो है श्री अन्नम भट्ट के द्वारा विरचित है। न्याय दर्शन के बारे में एक गुरु परंपरा से सुनी हुई हम छोटी सी कहानी बता देते हैं कि न्याय दर्शन क्यों जरूरी है। तो कहते हैं कि देखिए, हमने किसी शास्त्र से नहीं पढ़ी तो हमसे शास्त्र का रेफरेंस मत मानना, गुरुजनों से जो सुनी है वो बता रहे हैं कि राम जी को जब वनवास हो गया, तो वनवास होने के बाद में न्याय दर्शन, एक तो आप ऐसा समझ लीजिए ये न्याय वो न्याय नहीं है आप समझने लगो कि जो लोक व्यवहार में जो लोग पढ़ते हैं बोले न्याय कर दो, वो न्याय नहीं है, ये एक दर्शन है, फिलोसफी है एक। तो राम जी को जब वनवास हो गया कि चलो आपको तो वनवास हो गया, इतने वर्षों का वनवास है, अब इतने वर्षों के वनवास में आपको रहना है, तो उनको गौतम ऋषि मिले जो न्यायिक थे। वो कहने लगे कि आपको वनवास हुआ है, तो वनवास कैसा हुआ है? तो उन्होंने न्याय की शैली में उनसे प्रश्न खड़े कर दिए
कि वनत्वावच्छिन्न वन वनवास हुआ है या वनत्वेन वन वनवास हुआ है या सामान्य वनवास है, आप इस वनवास को क्या समझते हैं? न्याय की भाषा में राम जी को उलझा दिया। अरे यदि आपको सकल वनों का वनवास हुआ है, आपको वनवास करना है, तो इस पूरी पृथ्वी पर इतने वन है, आप उसमें सभी में घूम ही नहीं सकते। चाहे 12 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, पूरा जीवन बिताए तो भी आप वनवास की आज्ञा पूरी नहीं कर सकते। और यदि आपको ऐसा वनवास हुआ है कि उन्होंने कहा कहीं भी किसी भी वन में आप वनवास हो, तो आप क्यों नहीं अयोध्या के बाहर ही किसी एक वन को चुन के उसमें कुटिया बना लो, हो गया आपका वनवास। तो इस प्रकार उन्होंने वनवास को ही न्याय दृष्टि से वनवास के ही अनेकों अर्थ घटित कर दिए। ये हमने गुरु परंपरा से सुनी है बात। अब गौतम ऋषि ने ये कहा, अरे बोले राम जी कहे तुम वेदांत की दृष्टि से कम सोच रहे हो और आज्ञा में अपना न्याय ही घुसा दिया है। ऐसा कुछ उनमें वाद विवाद हुआ। तो राम जी ने कहा, ये तुम्हारा न्याय शास्त्र जो है इसको मैं इसके लिए एक शाप है। बोले न्याय के साथ जो वेदांत पढ़ेगा वही फलीभूत होगा, वेदांत के साथ जो न्याय पढ़ेगा वही फलीभूत होगा। जो अकेला न्याय पढ़ेगा तो भी उसका मोक्ष नहीं होगा, और जो बिना न्याय पढ़े वेदांत को पढ़ेगा, बिना न्याय को पढ़े वेदांत श्रवण करेगा, उसका भी मोक्ष नहीं होगा। अर्थात न्याय से जो बुद्धि में तीक्ष्णता आती है, वो तीक्ष्णता यदि व्यक्ति में नहीं है तो वो वेदांत में ब्रह्मात्मिक बोध के लिए जो भी उसको पूर्व पक्ष और सिद्धांति के पक्ष को जानने के लिए बुद्धि को उस स्तर तक ले जाना पड़ेगा और नहीं ले जा सकता। तो ये नारायण, इसमें दोनों ही चीजें पढ़नी जरूरी है। न्याय शास्त्र भी पढ़ना जरूरी है और वेदांत भी पढ़ना जरूरी है। बल्कि परंपरा से तो अध्ययन की विधा, आज का जिज्ञासु कहता है कि हमें मोक्ष नहीं, तो वो कहता है मैं श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा हूं इतने वर्षों से, मुझे मोक्ष नहीं है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन जो किया है वो जो परंपरा प्राप्त है गुरुओं की, उसी ढंग से किया है या किसी और ढंग से किया है? पहले आपने व्याकरण पढ़ा हो, फिर न्याय पढ़ा हो, फिर आपने पूरे षड दर्शनों का अध्ययन किया हुआ हो, फिर आप अंत में जो है 5 दर्शन का अध्ययन करके छठा वेदांत दर्शन पे आप आएंगे, तब आपको ठीक से उपनिषद इत्यादि का अर्थ घटित करने की क्षमता पैदा होगी। उपनिषदों के मंत्रों में भावनात्मक ढंग से उनका अर्थ नहीं करना है, बल्कि उनमें उपक्रम उपसंहार सडलिंग से जो निर्णय किसी भी उपनिषद के मंत्र का होगा, वही तो आपको मोक्ष दे सकता है। मोक्ष तो विचार का शब्द है। खैर, ये प्रसंग दूसरा हो जाएगा। तात्पर्य ये है कि न्याय पढ़ना भी बहुत जरूरी है किसी भी वेदांती के लिए, यदि वो वेदांत में निष्ठा रखता है तो, यदि वो विचारक है तो। हम किसी, समझो कोई कहे हम तो भक्ति करते हैं, उसका विरोध, ऐसा कुछ नहीं, हम विचारकों के लिए बात बोल रहे हैं। तो तर्क संग्रह का जो आप अर्थ है, तर्काणाम संग्रह तर्क संग्रह, अब ये जो है न्याय और वैशेषिक दोनों का मिला जुला ये शास्त्र है। अर्थात न्याय में, न्याय ये क्या है, अथ ग्रंथोऽयं न्याय वैशेषिक दर्शनयोः हो समुच्चयात्मको भवति। कथम, कैसे है ऐसा? बोले ये दोनों का समुच्चय किस प्रकार है, कैसे है? बोले न्याय दर्शने षोडशः पदार्थाः चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। ये न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं और 4 प्रमाण हैं। और वैशेषिक में, वैशेषिके तु सप्त पदार्थाः द्वे प्रमाणे च। वैशेषिक के ग्रंथ में न्याय, जैसे ये दोनों है ना, न्याय और ये गौतम और कणाद के, कणाद जी का वैशेषिक और गौतम ऋषि का न्याय, दोनों का है। तो वैशेषिके तु सप्त पदार्थाः द्वे प्रमाणे च। वैशेषिक में 7 पदार्थ और 2 प्रमाण है। तो देखो न्याय में क्या है, 16 पदार्थ, 16 पदार्थ, और 16 पदार्थ बताए गए हैं। पदार्थ का मतलब ये है कि इन 16 पदार्थों में ही ये पूरी सृष्टि है। इन 16 पदार्थों को यदि आप जान लोगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा, ऐसा न्याय दर्शनकार कहते हैं। वेदांती नहीं कहता, ध्यान देना। आप वेदांत को और न्याय को खिचड़ी मत कर देना, क्योंकि हम अभी अन्य दर्शनों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कई बार खिचड़ी होने का रहता है।
तो न्याय दर्शन कहता है कि हमारे 16 पदार्थ हैं, षोडश पदार्थ, हमारे 16 पदार्थों में हम पूरी सृष्टि का अंतर्भाव कर लेते हैं और 4 प्रमाण हम दे लेते हैं। उन 4 प्रमाणों से हम सब समझा लेते हैं। चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। और वैशेषिके तु सप्त पदार्थ, वैशेषिक वाले कहते हैं अर्थात कणाद कहते हैं, ऋषि कणाद कहते हैं कि वैशेषिक में हम 7 ही पदार्थ मानते हैं और 2 ही प्रमाण से हम काम चला लेते हैं। फिर ये जो तर्क संग्रह ग्रंथ बाद के आचार्यों ने, जैसे श्रीमद अन्नम भट्ट जी ने बनाया, उन्होंने क्या किया कि अब लोग पूरा न्याय दर्शन और पूरा वैशेषिक दर्शन अलग से पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। लोग तो वैसे ही अब षड दर्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं। गतारे गतारे गतम वेद विद्या सब चला गया ऐसे ही, गतम धर्म शास्त्र ऐसे ही सब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उन दोनों का मिक्सचर करके उनमें से जो जरूरी था वो लेकर उन्होंने शास्त्र की रचना की। अस्मिन ग्रंथे, ये जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ इस ग्रंथ में है। न्यायिका नाम षोडश पदार्था नाम, न्यायिक के जो 16 पदार्थ हैं और 7 पदार्थ में उनको अंतर्भूत कर दिया गया है। क्योंकि न्यायिक के कितने थे? 16 पदार्थ थे और वैशेषिक के कितने थे? 7 पदार्थ थे। इन्होंने उन 16 और 7 का कुछ ऐसे ढंग से समन्वय किया कि ये जो शास्त्र तर्क संग्रह बनाया, अस्मिन ग्रंथे सप्त पदार्थ, इसमें 7 ही पदार्थ रख लिए। बोले हम 7 पदार्थों से पूरी सृष्टि को समझा लेंगे। चत्वारि प्रमाणानि, 4 प्रमाण रख लिए और उन 4 प्रमाणों में वैशेषिक के 2 प्रमाणों को भी अंतर्भूत कर लिया और ये 4 प्रमाण जो न्याय की हैं वो भी आ गए। तो तस्मात् न्याय वैशेषिको उभय दर्शनयो हो, ये न्याय और वैशेषिक का उभय दर्शन है, कॉमन है ये दोनों के लिए। प्रवेशे उपयोगी, मतलब न्याय वैशेषिक में आपका न्याय वैशेषिक आपको सीखना हो, न्याय शास्त्र सीखना हो और वैशेषिक सीखना हो, तो किसी इस तर्क संग्रह को आप पढ़ लेंगे तो उनका आपको थोड़ा अनुमान हो जाएगा, उनमें आपका प्रवेश हो जाएगा। तर्क भाषा, एक शास्त्र और है तर्क भाषा, केवल न्याय से प्रारंभिको ग्रंथ, उसमें केवल न्याय को लेके ही विचार किया गया है। और मान मनोहरस्तु, मान मनोहर एक शास्त्र है, केवल वैशेषिकस्य आरंभिको ग्रंथ, वैशेषिकों का जो आरंभिक ग्रंथ है वो मान मनोहर है। तो आपको न्याय और वैशेषिक के बारे में थोड़ी जानकारी दी। न्याय दर्शन जो है वो 16 पदार्थों का 4 प्रमाण वालों का है और वैशेषिक दर्शन जो है वो 7 पदार्थों का 2 प्रमाण वालों का है। 16 पदार्थ 4 प्रमाण न्याय में, 7 पदार्थ 2 प्रमाण वैशेषिक में। और ये जो ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हैं तर्क संग्रह, ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिश्रण है, जो कि केवल जो है आपके पास यहाँ पर 7 पदार्थ मानता है और 4 प्रमाण मानता है। और न्याय के अन्य ग्रंथों के बारे में जब आपको बताया तो ये बताया कि एक तर्क भाषा नाम का भी ग्रंथ है जो केवल न्याय शास्त्र है, न्याय के आधार पर जो बना है, और एक है मान मनोहर जो केवल वैशेषिक के आधार पर बना है। अब किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, किसी भी शास्त्र को शुरू करने से पहले मंगलाचरण आवश्यक होता है। क्यों? मंगलाचरण क्या करता है उसके बारे में विचार है कि मंगम शुभम लातीति मंगलम तदनुकूलम वाचरणम मंगलाचरणम। जो मंगल ले आए, शुभ ले आए, इसको मंगलम कहते हैं और तद अनुकूल ऐसे आचरण को, उस अनुकूल आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। 3 तरह का मंगलाचरण है, एक नमस्कारात्मक है, एक वस्तु निर्देशात्मक है, एक आशीर्वादात्मक है। तीनों प्रकार के मंगलाचरण शास्त्र में पाए जाते हैं। नमस्कारात्मक, नमस्कार कर रहे हैं उनको, गुरुजनों को, शास्त्र के गुरुजनों को नमस्कार करके तब हम अपना मंगलाचरण शुरू करते हैं। वस्तु निर्देशात्मक है कि जो विषय वस्तु है उसी से संबंधित मंगलाचरण बना दिया गया। आशीर्वादात्मक है कि आशीर्वाद हम दे रहे हैं पढ़ाने वालों को, जो भी पढ़ेंगे इस शास्त्र को, उस प्रकार से भी मंगलाचरण है। अब मंगलाचरण का क्या प्रयोजन है, मंगलाचरण क्यों होता है, इस विषय में भी 2 विचार हैं जानो। एक है समाप्ति कामो मंगलाचरेत, समाप्ति हमारी ढंग से हो जाए, ये प्राचीन न्यायिक जो थे वो इस बात को कहते थे। और दूसरे जो नव्य न्यायिक जो है हमारे, वो कहते हैं कि विघ्न ध्वंस कामो मंगलाचरित,
हम जो है ये कोई विघ्न ना आ जाए उसके ध्वंस के लिए मंगलाचरण करते हैं। अब आप कोई भी दृष्टि रख लीजिए या दोनों दृष्टि रख लीजिए, लेकिन शास्त्र को पढ़ने से पहले उसका मंगलाचरण होता है। अब मंगलाचरण जो अभी शुरुआत में किया वही है, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। क्या कह रहे हैं? निधाय हृदि विश्वेशम, मतलब ये विश्वेश परमात्मा को मैं निधाय यानी हृदय में, निधाय हृदय में धारण करके, और जो है विधाय गुरु वंदनम, गुरुओं की वंदना करके। कौन कर रहे हैं? ये अन्नम भट्ट, अन्नम भट्ट जो शास्त्र को जिन्होंने ये तर्क संग्रह रचा है। और क्या कह रहे हैं? बालानाम सुख बोधाय, बालकों के सुख पूर्वक प्रवेश हो जाए इस शास्त्र में, उसके लिए बालानाम सुख बोधाय, बालकों के सुख के लिए क्रियते तर्क संग्रह, मैं इस तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूं। अच्छा, एक इसमें सामान्य बात आप मंगलाचरण में देखेंगे, निधाय विधाय, ये धाय नी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। व्याकरण में 22 उपसर्ग हैं। उन 22 उपसर्गों में से ये नी और वी उपसर्ग यहां जो उठा के लिए गए हैं, तो ये किस प्रकार इनका अर्थ घटता है, तो इसके लिए एक श्लोक आता है, विपूर्वोधा करोति अर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्व स्थापने मतः। ये क्या कहते हैं कि विपूर्वोधा करोति अर्थे, अर्थात वी उपसर्ग यदि आपके धा धातु जो है, दुधाई धारण पोषणीय जो धातु है, उसमें से जो धा के पहले यदि वी आ जाए तो वो क्या काम करेगा? धा के पहले बोले करने के अर्थ में होगा। देखो, वी धा से पहले वी लिखोगे तो विधा बन गया ना, ऐसे, या विधि शब्द भी बन जाएगा ना, तो वो किसके? करने के अर्थ में ही होता है कि नहीं। तो वी यदि धा के पूर्व में आ जाए तो करने से संबंधित कोई बात कहेगा, और यदि ये वी पूर्वोधा करोति अर्थे, यदि धा के पूर्व में कहीं वी उपसर्ग आ जाए तो करने के अर्थ में इसका होगा। और यदि ये अभिपूर्वस्तु भाषणे, यदि ये अभिपूर्वस्तु, यदि ये भाषण के अर्थ में आ जाएगा, यदि ये धा धातु के पूर्व में अभी आ जाए, धातु एक ही है लेकिन उपसर्ग के बदल जाने से धातु का अर्थ बदल गया। यदि अभी उपसर्ग आ जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा अभिधा, अर्थात अभिधा का मतलब क्या होता है? 3 वृत्ति है ना, अभिधा, गौणी, इस प्रकार से जो वृत्तियां हैं, तो वो जो वृत्तियों के संबंधित अर्थात भाषण के अर्थ में अभिधा अर्थ निकल आएगा। मेलने सम पूर्व शापी नी पूर्व स्थापने मता, सम यदि पूर्व में आ जाए धा के तो संधि शब्द बनता है, जोड़ने के अर्थ में आता है। नी पूर्व स्थापने मता, यदि नी आ गया इस धा से पहले तो वो स्थापन के मत में आएगा। अब यहाँ नी वाला शब्द है निधाय और वी वाला शब्द है विधाय, तो इसी प्रकार इनके अर्थ जो है, वी वाला अर्थ करेंगे तो विधाय, विधाय, तो वी पूर्वे धा करोति अर्थ, करने के अर्थ में आ गया, और नी पूर्व निधाय, नी के अर्थ में आ गया तो मत के स्थापन के अर्थ में ये आ गया। तो इस प्रकार ये इसके मंगलाचरण ये हो गए। अब इसमें कहा है कि ये जो आपने कहा विश्वेशम, ये विश्वेशम क्या है, तो इसके बारे में पदकृत इत्यादि और आगे के टीकाकार कहते हैं कि विश्वेशम कौन है यहाँ पर। बोले विश्वेशम, क्योंकि विश्वेशम में समास तो आप कर लोगे विश्वेशम में, लेकिन आप उस विश्वेशम में समास करके अर्थ क्या घटित करोगे, तो उसके लिए ग्रंथकार ने कहा है कि विश्वेशम कोई और नहीं, वो है जगन नियंतारम। और जगन नियंतारम भी किसको आप कह रहे हो? बोले शिवम, अर्थात वो शिवजी को ही यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ शिवजी को ही वहां यहाँ वो विश्वेशम अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं। शिवम, फिर क्या? हृदय, अर्थात हृदय में, सप्तमी है ना, हृदय में निधाय, निधाय मतलब क्या? बोले नितराम स्थापित्वा, नी आ गया ना, तो नितराम मतलब ठीक प्रकार से स्थापित्वा, स्थापित करके, सर्वदा तद ध्यान परो भूते त्वु इत्यर्था। गुरुणाम, अभी गुरु आया है ना इसमें, निधाय यदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम, गुरु आया, तो उसके लिए बोले कि गुरुणाम, यानी कौन गुरु? बोले विद्या गुरु नाम, हमारे जो विद्या गुरु हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। वंदनम, हम वंदन करते हैं, नमस्कार, हम नमस्कार करते हैं, और विधाय, ऐसा करके हम, विधाय का मतलब क्या होगा? ऐसा करके हम ये कार्य शुरू करते हैं। कृत्वे इत्यर्थ, विधाय बताया ना, वी यदि पूर्व में आ जाए तो करोनि, करने के अर्थ में है, तो विधाय का मतलब हम अभी ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा हम
करते हैं। ये टीकाकारों ने इसको किया है। इसी को आगे जाके उन्होंने और टीकाकारों ने उसको फिर जाके समझाया है, लेकिन जो प्रारंभिक मूल जो पढ़ रहे होंगे उनको अधिक विस्तार में नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक मूल तर्क संग्रह का है, उसके बाद पदकृत है, उसके बाद न्याय बोधनी है। ये जो क्रम है, इसी क्रम से जब हम पढ़ेंगे तो हमारी व्यवस्था ठीक बैठेगी। अच्छा, विश्वेशम के बारे में फिर कहा कि जगत कर्तारम श्री सांब मूर्ति मृदि पदकृत में, ऐसा वो भी बात वहीं आ गया। श्री सांब मूर्ति मतलब भगवान शंकर के लिए ही बोला, हृदय के लिए मनसी बोला, वो भी बिल्कुल ठीक है। निधाय के लिए वही नितराम धारित्वा ही बोला। निधाय का मतलब क्या है? बोले नितराम धारित्वा, मतलब ठीक प्रकार से धारण करके, धारित्वा धर के, गुरु वंदनम च विधाय, यानी गुरु की वंदना करके, च विधाय मतलब हमें कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ इसमें एक शब्द आया है, वो समझना जरूरी है। ये आया है बालानाम, इस पर विचार है। बालानाम, शास्त्रकार जितना विचार कराते हैं उतना तो हमें करना ही है, उससे अधिक कर ले तो बहुत अच्छा है। बालानाम अर्थात ये बालक क्यों कह दिया? बालक पढ़ेंगे क्या? क्या इस शास्त्र को बालक पढ़ेंगे क्या? तो बालक जो शब्द है वो भी अलग अलग तरीके से उसका अर्थ किया जाएगा। अब जो विषय जिसने नहीं पढ़ा वो उस विषय में बालक ही रहेगा। अब जैसे कुछ दिन पहले मुझे ये कल परसों कोई बता रहा था कि हमारे जो मोदी जी हैं, भले वो प्रधानमंत्री हो, तो पूरी पीठाधीश्वर जी बोले हमारे यहाँ तो वो बालक ही है, क्योंकि आध्यात्म जगत, राजनीति के जगत में वो शीर्ष स्तर पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री पद पर हैं, लेकिन राजनीति से की बात यहाँ नहीं है। आध्यात्म जगत में वो बालक हैं पूरी पीठाधीश्वर जी के सामने। ऐसा कुछ किसी ने मुझे बताया, तो याद आ गया अभी बताते बताते। तो ये जो बात याद आ जाए उसको कह देना चाहिए, उसको स्मृति में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस प्रकार शास्त्र से संबंधित, उस समय उसी प्रसंग से संबंधित कोई और बात याद आ गई तो कहनी चाहिए। तो वहां वो बालक हो गए, अर्थात बालक का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। और शास्त्रीय ढंग से बालक अर्थ को और आप समझेंगे तो कहते हैं अधीत व्याकरण काव्यकोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालह। यहाँ बालक का क्या मतलब किया है? तर्क संग्रहकार श्री अन्नम भट्ट जी ने कहते हैं अधीत व्याकरण काव्यकोशो अनधीत न्याय शास्त्रो इति बालह। अधीत यानी कि जो जानते हो, पढ़े हुए हो, क्या व्याकरण भी पढ़े हो, काव्य कोश भी पढ़े हो, लेकिन आज तक उन्होंने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। उन्होंने व्याकरण पढ़ लिया, काव्य पढ़ लिया, काव्य कोश सब रट लिया, और लेकिन अभी वो अनधीत, क्या अनधीत हैं? क्या नहीं पढ़ा? न्याय शास्त्र। उन्होंने अभी अपना न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, इसीलिए वो न्याय शास्त्र के लिए तो बालक ही हैं, न्याय शास्त्र में तो वो बालक ही हैं। इस प्रकार जो है इसका अर्थ किया गया। किसका अर्थ किया गया? कि बालक शब्द को किस प्रकार से हम करेंगे। लक्षण कर सकते हैं अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। ये इस प्रकार की भाषा थोड़ी थोड़ी सी अभी नई नई सी लगेगी, लेकिन जब पढ़ते जाएंगे तो ये लक्षण करने की आदत बन जाएगी। क्योंकि देखो एक बात बोली थी क्या? अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालह, कि जो व्याकरण काव्य कोश जानते हो लेकिन न्याय ना जानते हो उनको बालक कहते हैं। तो इसी को लक्षण के रूप में कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती, यानी कि व्याकरण काव्य कोश होते हुए, सती मतलब होते हुए, जानते हुए है ऐसा उनके पास। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती, सती शब्द अभी खूब इस्तेमाल होने वाला। अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, ये बालस्य लक्षणम, ऐसा है, ये बालक का लक्षण है। तो यहाँ इन्होंने जो है बालक का लक्षण इसमें कर दिया। अब आगे चलेंगे तो इसमें संग्रह के बारे में आपको बता ही दिया कि ये तर्क संग्रह को आप कोई समझना नहीं है कि जिस प्रकार का आप तर्क है, तर्क कुतर्क, ये उस प्रकार के तर्क की बात हुए। तर्क शब्द का अर्थ भी यहाँ क्या है? तर्क शब्द का अर्थ शायद नहीं बताया, तो तर्क शब्द का अर्थ यहाँ क्या लेंगे? तर्कन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते यथार्थ ज्ञान विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। मतलब प्रमिति विषयी के जो ज्ञान कराएं, वो जो पदार्थ जो यहाँ है, कुछ पदार्थों की बात अभी आएगी, तो द्रव्यादि जो यहाँ सप्त पदार्थ हैं, इन सप्त पदार्थों को ही तर्क कहते हैं। हमने बताया था कि ये
तर्क संग्रहकार कहते हैं कि 7 ही पदार्थ हैं इस पूरी सृष्टि में, और उन 7 पदार्थों से हम सारी सृष्टि को समझा देंगे। क्योंकि न्यायकार का मत है कि न्याय या वैशेषिककार का मत है कि हम इनको समझा देंगे इसी से तो ही आपका मोक्ष हो जाएगा। ऐसा न्याय का मत है, वेदांत का नहीं है। फिर बार बार बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो न्याय और कोई सुनते सुनते मर जाए, कहने लगे गुरुजी महाराज ने हमें कहा था कि सप्त पदार्थों को जान लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो ये न्याय दर्शन कहता है, हम न्याय दर्शन पढ़ा रहे हैं, वेदांत नहीं। ध्यान देना, खिचड़ी मत कर देना, विचारक बनना। तो ये तर्क का अर्थ है, यही 7 पदार्थ जो हैं इन्हीं को तर्क जो है कहा गया है। अच्छा, अभी आएंगे। अच्छा, ये तर्क संग्रह में है क्या? तो इसमें 3 चीजें हैं। तर्क संग्रह में क्या होने वाली है? 3 चीजें होने वाली हैं। उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा, मतलब उद्देश्यों का मतलब क्या है? उद्देश्य माना उद्देश्य नहीं, यकार नहीं, उद्देश्य। हाँ, यकार नहीं है, ध्यान देना। उद्देश्य लक्षण परीक्षा, तो उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा, यही 3 चीज होने वाली है। उद्देश्य क्या होता है? ये नाम जो है ना शुरू में नए नए से लगते हैं, फिर धीरे धीरे खोपड़ी में जमने लगते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या है? बोले किसी भी वस्तु का केवल नाम ही बता दो। नाम ग्रहण मात्रेण उसका नाम से विभाग हो जाता है कि ये हमारा पंखा है, ये कुर्सी है, ये तो ये केवल नाम बताए तो अलग अलग हो गए। तो संकीर्तन मात्र जो है उनका, नाम मात्र जो है उनका कह देना। संकीर्तन वो वाला संकीर्तन मत समझना, नाम मात्र संकीर्तनम जो है, नाम ग्रहण मात्रेण वस्तु नाम विभाग प्रदर्शनम, इसी को क्या बोलते हैं? उद्देश्य। और लक्षण क्या है? जो हमने बताया उसको लक्षण बनाकर कसौटी पे खड़ा उतारेंगे कि जो हम किसी भी पदार्थ के बारे में कह रहे हैं, किसी भी द्रव्य के बारे में कह रहे हैं, उसका यदि ऐसा लक्षण हो तभी वो वह द्रव्य सिद्ध होगा, तभी वो पदार्थ सिद्ध होगा, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। कहते हैं ना कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न खलु कथन मात्रेण। भाई लक्षण जब तक हम किसी चीज का नहीं बताएंगे, प्रमाण कोई नहीं देंगे, तब तक वो वस्तु को सिद्ध नहीं माना जाएगा। खाली कह देने से कोई बात नहीं होती। आप कहो ये मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के लक्षण उसमें नहीं घटते हैं, तो हम उसको मनुष्य कैसे मानेंगे? तो लक्षण और प्रमाण दोनों चाहिए, तो अभी आएगी। तो लक्षण में दोष जो होते हैं उसका भी जिक्र आया। फिर वो परीक्षा करेंगे उसकी कि जो लक्षण किया गया है वो ठीक ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 3 चीज इसमें जो है आने वाली है। अब 7 पदार्थ इसमें कौन से हैं? 7 पदार्थों का जो जिक्र किया, बोले द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। एक द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, 5वां विशेष, छठा समवाय और 7वां अभाव। ये 7 पदार्थ जो है हमारा तर्क संग्रह मानता है। अच्छा, अब ये जो लक्षण की बात करते हैं आप, कि ये लक्षण की जो बात हो रही है, ये लक्षण में 4 प्रकार के जो दोष हैं वो खड़े हो जाते हैं। यदि उन दोषों से बाहर हो जाए तो लक्षण में 3 प्रकार के दोष, तो वो लक्षण जो है वो निर्दुष्ट हो जाता है, अर्थात लक्षण में कोई दोष नहीं बनता। लक्षण का भी क्या लक्षण है? लक्षण का भी एक लक्षण है, अर्थात लक्षणस्य किम लक्षणम? बोले असाधारण धर्मो लक्षणम। उसका जो असाधारण धर्म हो उस वस्तु का, वही उसका लक्षण कहा जाएगा। अर्थात वैसा कोई और चीज ना हो, जैसा उसका लक्षण हमने बताया, ऐसा लक्षण किसी और वस्तु का हो ही नहीं, किसी और पदार्थ का हो ही नहीं, किसी और द्रव्य का हो ही नहीं, बिल्कुल असाधारण, केवल उसी पे फिट होता हो, तभी तो कहेंगे उसको लक्षण। असाधारण धर्मो लक्षणम, जैसा धर्म हमने उसका बताया वो एकदम असाधारण हो, केवल उसी पर फिट होता हो, तभी वो उसका पक्का लक्षण बनेगा। अब उस लक्षण में 3 प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए, एक अव्याप्ति दोष, एक अतिव्याप्ति दोष और एक असंभव दोष। यदि ये 3 प्रकार के दोष उस लक्षण में नहीं होंगे तभी वो लक्षण जो है पक्का होगा। तो क्या होना चाहिए लक्षण? कि अव्याप्ति अतिव्याप्त असंभव रूप दोष त्रय शून्यत्वे सति असाधारण धर्मवत्वम लक्षणस्य लक्षणम, अर्थात अव्याप्ति दोष ना हो, अतिव्याप्ति दोष ना हो और असंभव दोष ना हो उसके अंदर, तभी वो निर्दुष्ट लक्षण बनेगा, नहीं तो वो लक्षण ठीक ठीक नहीं बनेगा। एक सामान्य बात लेके चलते हैं, गाय के बारे में कोई लक्षण करने लगे कि गाय कैसी होती है,
हम कैसे पहचाने कि ये गाय ही है? तो गाय का आप कुछ लक्षण बना दीजिए ताकि हम ये पहचान ले कि ये तो गाय ही है। तो कहेंगे कि कोई कहने लगा, यदि कोई ऐसे कहने लगा, देखना आप कैसे गड़बड़ी होती है। कोई कहने लगा कि कपिलत्वम गौर लक्षणम, या कहने लगा कृष्णत्वम गौर लक्षणम। कपिलत्वम मतलब कपिल रंग की जो होती है वो गाय होती है, गाय का लक्षण है। या किसी ने कह दिया जो कृष्ण रंग की होती है वो गाय होती है, गाय का लक्षण है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? गाय तो किसी भी रंग की हो सकती है। फिर तो केवल दो ही रंगों की गाय यदि आप देखोगे, कपिल की और कृष्ण की, इन दो ही वर्णों की, तो वो तो गाय का लक्षण गड़बड़ हो गया। गाय तो अनेकों रंगों की होती है, अलग अलग नस्ल, अलग अलग। गाय का मतलब यहाँ देसी गाय से ही है। आप पहले ये अमेरिकन और ये नस्ल थी नहीं तो इनकी बात होती ही नहीं। गाय का मतलब केवल वो देसी नस्ल ही है। तो गाय तो अनेकों रंगों की होती है। तो ये हुआ क्या? ये कौन सा दोष हुआ इस प्रकार से लक्षण बनाना कि कपिलत्वम गौर लक्षणम? ये कैसे हुआ? अब ये सभी गायों में नहीं जा रहा। केवल जो कपिल गाय होगी, कपिल रंग की, उन्हीं को गाय कहोगे आप। कृष्ण रंग की होगी, उन्हीं को गाय कहोगे। अर्थात ये लक्षण सभी गायों के लिए बन ही नहीं सकता। जो सभी में ना जाए, यानी कि लक्ष्य के एक देश में रहे। लक्ष्य क्या है? गाय। गाय के केवल एक देश में। लक्ष्य एक देशे एवं लक्षण से घटनम न तो सर्वदेशे। लक्ष्य के एक देश में ही घट रहा है। एक देश केवल उसका काला और कपिल रंग में ही, उसके सारे रंगों में नहीं घट रहा है। तो ऐसा जो लक्षण कहते हैं, ऐसा जो लक्षण में दोष उत्पन्न हुआ है, ये इसको कहते हैं अव्याप्ति दोषो। ये अव्याप्ति दोष है, ये पूरे में व्याप्त ही नहीं हुआ है। ये तो दो रंगों की बात आपने कह दी, तो ऐसे दोष को कहते हैं अव्याप्ति दोष। तो लक्षण करते समय इस प्रकार का दोष हमें नहीं घटित करना है। दूसरा, यहीं पे कोई कहने लग जाए, गाय के विषय में ही चर्चा चल रही है, कहने लग जाए कि भाई गाय का लक्षण आपने रंगों से किया, बढ़िया नहीं बेटा, मैं करता हूं बड़ा सुंदर लक्षण। क्या लक्षण करूंगा? बोले श्रृंगित्वम गौर लक्षणम। बोले जिसको सींग हो, जिसके सिर पे सींग हो, वो गाय होती है। तो भैया फिर तो आप समझ लो भैंस के सिर पे भी सींग होते हैं, और 12 सिंगा हिरण भी होता है, अनेकों होते हैं जिनके सिर पे सींग होते हैं। क्या वो सभी गाय हो गए? तो ये लक्षण भी गलत हो गया। तो ये लक्षण जहां जाना था वहां से भी बाहर निकल गया। यानी ये गाय में तो जा रहा है, लेकिन गाय से बाहर भैंस में भी चला गया, गाय से बाहर ये हिरण में भी चला गया। तो ये लक्षण बाहर निकल गया। जब इस प्रकार लक्षण जो है अपने उस देश से बाहर निकल जाए तो सर्वत्र लक्ष्य घटितम सत लक्षणम यदि अलक्ष्य अपि गच्छेत सा अति व्याप्ति। यदि वो लक्षण वहां से भी बाहर निकल जाए जो आपका लक्ष्य है, अर्थात लक्षणम लक्ष्य अपि घटते, लक्षण जो है वो लक्ष्य में तो घट ही रहा है, अलक्ष्य भी घटते, अलक्ष्य में भी घट रहा है। आपके लक्ष्य गाय में तो घट रहा है, सींग है, और अलक्ष्य जो है यानी जो लक्ष्य नहीं है हमारा, भैंस का लक्षण थोड़ी कर रहे हैं, भैंस हमारा लक्ष्य नहीं, वो भैंस में भी चला गया। इस प्रकार का जो लक्षण हम घटित करते हैं उसको कहते हैं अति व्याप्ति लक्षण। और अति व्याप्ति हो रही है, वो यहां भी है और यहां से बाहर भी निकल गया लक्ष्य से। तीसरा प्रकार का जो फिर दोष उत्पन्न हो सकता है, कोई कहने लगे तीसरा व्यक्ति, मैं करता हूं लक्षण, क्या करूंगा? बोले एक सफवत्वम गौर लक्षणम, एक सफवत्वम गौर लक्षणम। बोले जिसको एक खुर हो, एक सफवत्वम, जिसको एक खुर हो। खुर देखा है आपने, गाय का पैर देखा है, बोले जिसको एक ही खुर हो, अर्थात उसके जो पैर होते हैं ना, उसमें बीच में छेद होके दो खुर होते हैं, गाय को दो हिस्से होते हैं, एक पैर में ही कट लगा होता है तो दो हिस्से होते हैं। लेकिन किसी ने क्या कहा? नहीं, एक सफवत्वम यानी एक ही है, दो नहीं है, उसको गाय कहते हैं। ये तो बिल्कुल ही बेकार बात कह दी, ये तो कभी घटेगा ही नहीं, गाय ऐसी होती ही नहीं है। ये तो केवल घोड़े में होता है, घोड़े को ही एक होता है पैर, घोड़े का पैर देखो, उसी के अंदर एक सफवत्वम होता है, गाय के अंदर एक सफवत्वम नहीं होता है। ये तो लक्षण बिल्कुल ही आपने ऐसा बना दिया, तो ये तो असंभव लक्षण हो गया, असंभव दोष इसमें उत्पन्न हो गया। तो ये 3 प्रकार के लक्षण में उत्पन्न होने वाले दोष बताए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये आप लोगों को दिमाग में आ जाएंगे। अच्छा, फिर क्या है, अभी पढ़ते जाएंगे तो कुछ कुछ खोपड़े में बात बैठती जाएगी। अब इसमें ये 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थाः। तो बोलो मेरे साथ, द्रव्य, गुण,
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ। अर्थात 7 पदार्थ हैं, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव है। इन्हीं 7 पदार्थों पर अब विचार हो। अथा उद्देश्य प्रकरणम। सबसे पहले उद्देश्य प्रकरण में क्या बताया था कि इसमें केवल हम नाम बताते जाएंगे, हल्का हल्का सा नाम बताते जाएंगे, इसमें हम व्याख्या कुछ नहीं करेंगे, व्याख्या करने की हमें जरूरत नहीं है, आगे जाएंगे हम तब व्याख्या करेंगे। तो उद्देश्य प्रकरण का यही मतलब होता है, जब लक्षण करेंगे तब समझाएंगे, फिर उसकी परीक्षा करेंगे। तो उद्देश्य में केवल बताना है, उनको केवल उनका नाम लेना है, केवल उनको टच करना है। 7 हमारे पदार्थ होते हैं, एक द्रव्य नाम का पदार्थ होता है, गुण नाम का, एक कर्म नाम का, एक सामान्य नाम का, एक विशेष नाम का, एक समवाय नाम का और एक अभाव नाम का। ये 7 हमारे पदार्थ होते हैं और उसमें कुछ भी टच नहीं करना। फिर ये जो 7 पदार्थ हैं, इन 7 पदार्थों में भी कुछ विभाग हैं। अर्थात इन सब पदार्थों में सर्वप्रथम जो द्रव्य जो लिया, इस द्रव्य के भी कुछ विभाग हैं। तो द्रव्य कितने होते हैं? बोले द्रव्याणाम विभाग। बोले तत्र द्रव्याणी। तत्र मतलब कहाँ? तत्र मतलब जहां अभी आपको बता के हैं, यानी कि सप्त पदार्थानी, ऐसे सप्त पदार्थों में सप्त पदार्थी। तत्र द्रव्याणी मतलब कहाँ? बोले सप्त पदार्थे, 7 पदार्थों में। क्या है? 7 पदार्थों में जो द्रव्य है, जो है वो द्रव्य कितने होते हैं? बोले वो 9 होते हैं। कौन कौन से? बोले पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनांची, नवाइव। वो जो आपको द्रव्य हमने, वो जो आपको 7 पदार्थ बताए, उन 7 पदार्थों में जो प्रथम पदार्थ जो द्रव्य है, उस द्रव्य के भी 9 भाग होते हैं, 9 विभाग होते हैं। एक पृथ्वी नाम का द्रव्य होता है, एक जल नाम का द्रव्य होता है, एक तेज नाम का द्रव्य होता है, एक वायु नाम का द्रव्य होता है। ये न्याय पढ़ रहे हैं आप लोग, इनको 5 तत्व मत गिन लेना वेदांत की तरह, ये न्याय है। पृथ्वी नाम का होता है, जल नाम का, तेज नाम का, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, क्योंकि जो भाषा उपयोग में होती है वही करनी चाहिए। तो ये 9 जो है द्रव्य होते हैं, इन्होंने बता दिए। अब उन्होंने क्या कहा कि हमने द्रव्य को बता दिया आपको, अब द्रव्य के आगे है गुण। 7 पदार्थों में गुण बताते हैं, गुण कितने होते हैं। बोले गुणानाम विभागा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, संस्कार, 24 गुणा। यानी कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म और संस्कार, ये 24 गुण होते हैं न्याय शास्त्र में। इन्हीं 24 गुणों के आधार पर जो है हम द्रव्य को, पूरे के पूरे द्रव्य को समझ पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई गुण तो मिलने वाला ही है। वो द्रव्य जो है हमेशा, गुण जो है वो हमेशा जो है द्रव्य में ही रहता है, गुणों में गुण नहीं रहता, द्रव्यों में ही गुण रहता है। तो पहले बताया द्रव्य, फिर बताया गुण आपको, फिर क्या आ गया? बोले फिर आगे कर्म। बोले कर्मणाम विभागः, कितने कर्म होते हैं? उत्सेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन, ऐसे जो हैं 5 कर्म होते हैं। उत्सेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 जो हैं कर्म होते हैं। अभी तो केवल वस्तु नाम संकीर्तनम, अर्थात केवल नाम बताए जाएंगे, फिर समझाया जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया। अब क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, फिर क्या हो गया? सामान्य। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, भाग। तो सामान्य आ गया। बोले सामान्य के भेद कितने होते? सामान्य क्या होता है ये आएगा, अभी सामान्य के भेद बता रहे। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, परम और अपरम जो है वो 2 सामान्य होते हैं। तो ये सामान्य का हो गया। फिर क्या बोले? सामान्य के बाद बोले विशेष। बोले विशेष क्या होता है कि बोले नित्य द्रव्य वृत्ते हो विशेषात्वंतः एव, नित्य द्रव्यों में जो रहने वाला विशेष पदार्थ है वो विशेष अनंत होते हैं। इसमें विशेष के बारे में कुछ नहीं बोला, ना उसके कोई विभाग बताए, बस वो कहाँ रहता है ये उन्होंने बताया। विशेष के बाद फिर आ गया समवाय। बोले समवाय तो एक ही होता है, समवायस्त्व एक एव, समवाय पदार्थ तो केवल एक ही होता है। फिर क्या आ गया? आपका अभाव। बोले अभाव 4 प्रकार के हैं। अभावस्य चतुर्विधा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भावश्चेति। 4 प्रकार के अभाव होते हैं। प्राग भाव होता है, प्रध्वंसा भाव होता है, अत्यंत भाव होता है और अन्योन्य भाव होता है। ये आपका इति उद्देश्य प्रकरणम,
ये आपका उद्देश्य प्रकरण है। केवल इसमें क्या बताया गया कि हमारे इस तर्क संग्रह में जो न्याय और वैशेषिक शास्त्र का मिश्रण है, ये जो न्याय और वैशेषिक का एक मिश्रित शास्त्र बनाया है, इन दोनों का निचोड़ निकाल के इसमें बनाया है कि इसमें 7 पदार्थ होते हैं। 7 पदार्थ द्रव्य जो हैं वो 9 होते हैं। जैसे 7 पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अवाय ये 7 हैं, तो उन द्रव्य में भी क्या कितने द्रव्य होते हैं? 9। गुण कितने होते हैं? बोले 24। कर्म कितने होते हैं? बोले 4। सामान्य बता दिया है कि कहाँ रहता है, विशेष बता दिया आपको, और जो है समवाय बता दिया। केवल इतना उद्देश्य इसमें बताया गया। तो इसी को थोड़ा चिंतन कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।